नमस्कार, मैं भावना वर्धना। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्वेलस सफायर में। आज हम संवाद करने आए हैं मुंबई की जानी मानी समाज सेविका मिस सिंड्रेला प्रभु से। आइए जानते हैं उनसे उनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की? तो बेसिकली मैंने सोशल वर्क की जो शुरुआत की मेरी लाइफ में, दैट वाज फ्रॉम द ईयर 2017, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको पुलिस क्या है, कोर्ट क्या है, ये चीज़ें उनको पता ही नहीं है, लॉ क्या होता है उनको पता ही नहीं है इन शॉर्ट। और कुछ चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी थी कि जब नॉर्मल लोग जब एक पुलिस स्टेशन में एंटर करते हैं तो जब उन्हें लॉ पता नहीं होता तो उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और किस तरीके से लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरीके से करप्शन होता है हमारे कंट्री में, और जिसे हम न्याय कहते हैं ये तो बहुत लेट मिल जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो जब जानकारी मिलेगी कहीं पर तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमें कुछ तो होना पड़ेगा, वी हैव टू बी समथिंग इन द सोसाइटी। नॉर्मली वी ट्राइड, हमने कोशिश किया कि हम लोगों के लिए खड़े रहेंगे, कंप्लेंट्स डालेंगे, उनको सिखाएंगे, बट नहीं होता है वैसा। सो दैट टाइम आई जॉइन दिस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और तब मुझे पता चला एग्जैक्टली कि राइट्स क्या होते हैं लोगों के, छोटी छोटी चीज़ों में, ट्रैफिक पुलिस से लेके जब आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करने जाते हो, कोई एनसी दाखिल करने जाते हो, तो छोटी छोटी चीज़ों में भी एक इंसान के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, व्हेन यू बाय समथिंग, चाइल्ड लॉस क्या होते हैं, मैरिज से रिलेटेड लॉस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे सीखते गई। तब पता चला कि येस, दिस इज़ अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं सही में लोगों की मदद कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट ब्रांच फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ लाइक लोग पॉलिटिकल लोगों के पास जाते हैं अपने केसेस लेके, लेकिन वहाँ पर लॉ कहीं पर नहीं आता है। वहाँ पर ऐसा है कि आपको कोई एक बड़ा पर्सन जो है, जो उस पोस्ट पे बैठा है, वो अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के इस काम को करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर लॉ नहीं आता है। बट व्हेन यू गो थ्रू NGOs, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, दे हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, दे हैव टू फॉलो द लॉ, एंड दिस वे द केसेस गेट सॉर्टेड। एंड NGOs में आना इज़ लाइक बहुत कॉमन हो गया आज के ज़माने में। मुंबई में इतने सारे काफ़ी NGOs है जो लोगों के लिए एक्चुअली सोशल वर्क कर रहे, काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम उनमें से एक छोटा सा पार्ट है, एंड वी आर ट्राइंग कि हम आगे और काम करें। ये बहुत ही नेक कदम आपने जो ये उठाया है। जैसे कि हम सबको प्रेरणा स्रोत कोई होता है किसी न किसी का, तो आपका कौन प्रेरणा स्रोत था, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? मेरा कोई प्रेरणा स्रोत तो नहीं है, मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही विक्टिम भी थी, मैं खुद ही इन सब चीज़ों से निकली हूँ। आई हैव सीन पीपल, किस तरीके से लोगों को तकलीफ़ें होती है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है इन दी मतलब लॉ के कटघरे में लेके। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही सीखी फ्रॉम द एज ऑफ 23। एंड जब सीखते सीखते पता चला कि कोई बड़ा टास्क नहीं है, हर कोई ये काम कर सकता है। कल आप भी ये काम कर सकते हो, कल ये सर भी ये काम कर सकते हैं, सारे लोग ये काम कर सकते हैं। व्हेन यू डोनेट समथिंग टू समवन और उसके बदले में आप रिटर्न्स में कुछ नहीं मांगते हो, दैट इज़ योर सोशल वर्क, राइट? अगर आप आपके नेबर को भी कुछ देते हो, उसकी मदद करते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेडिकल हेल्प, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समथिंग, दैट इज़ ऑल्सो सोशल वर्क। तो हर कोई ये काम करता है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो करते हैं करके। बस इतना है कि NGOs थ्रू देयर प्लेटफॉर्म, थ्रू देयर बैनर्स, दे प्रोक्लेम इट कि वी हैव डन, दैट इज़ वाई दे आर इन पिक्चर। अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं है कि सोशल वर्क होता क्या है, हर कोई ये काम करता है। जैसे कि हम सबको पता है कि NGO में कार्य करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी क्वेश्चन बेसिकली मैं 2017 से लेके 2021 तक आई वॉज वर्किंग इन अ रेप्यूटेड कंपनी, आई वॉज ऑन अ सैलरीड बेसिस। ये सारा जो काम मैं करती थी, दिस वॉज जस्ट माई हॉबी। तो लोगों की ये गलत फहमी है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग आता है, पैसे आते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं
उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत इजीली होती है। फॉर अस वेयर वी आर ग्रोइंग, वी आर अ डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है। सीधी सी बात है, कोई कंप्लेंट अगर हमारे पास आती है तो वहाँ पर हमारे जो टीम में लोग जुड़े हैं, ये वही लोग हैं जो खुद की जेब से पैसा डाल के खर्च करके ये काम करते हैं। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि वी हैव गॉट प्रॉब्लम्स ड्यू टू फाइनेंशियल थिंग्स, ठीक है। वी कैन नॉट आस्क अ पर्सन, जो हमारे पास अगर कोई सीनियर सिटीजन आया है जिसको कोई तकलीफ है, तो मैं उसे पूछ नहीं सकती कि आप मुझे इतने इतने पैसे दो क्योंकि मुझे आपका ये काम करना है। वो तकलीफ में इसीलिए मेरे पास आया है एंड हमें उसका आंसर पता है, उसका सोल्यूशन पता है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे। तो फंडिंग एंड ऑल ये सब बहुत अलग पार्ट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ वो लोग जुड़े जिन्हें सही में सोशल वर्क या लोगों का भला करना अच्छा लगता है, जिनको अंदर से एक चाह होती है कि हमें कुछ करना है समाज के लिए या कम्युनिटी के लिए, वही लोग हमसे जुड़ते हैं। एंड आई थिंक वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब टिल नाउ। अभी तक हमने जो जो काम किए हैं, जो जो मैटर्स सॉल्व किए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैम लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों का आप ये बता सकते हो लास्ट संदेश समाज के बारे में कि और क्या सुधार ला सकते हैं जिसकी वजह से हमारा देश और आगे बढ़े, ये ह्यूमन राइट्स की तरफ और कदम उठाए लोग। सो बहुत इजी है ये चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। आज के ज़माने में आपके हाथ में मोबाइल है, विच इज़ अ कंप्लीट यूनिवर्स। यूट्यूब आप डेली यूज़ करते हो, फेसबुक आप डेली यूज़ करते हो, व्हाट्सएप आप हर घंटे में यूज़ करते हो, हर मिनट में यूज़ करते हो। यू गेट टू, आप बहुत सारे ग्रुप्स में कनेक्टेड हो जहाँ पर आपको लोकल न्यूज़ आती है, फेक न्यूज़ आती है, वीडियोज़ आते हैं लोगों के। बेसिकली आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया पे चलता है, राइट। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग दिन में यूट्यूब पे जितना टाइम निकालते हैं, रेसिपीज़ देखते हैं लेडीज़, ठीक है, न्यूज़ देखते हैं, तो यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सही में जाननी चाहिए। जैसे कि व्हाट आर माई राइट्स आप डालो, क्योंकि आजकल जितना भी सोशल मीडिया ये सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई है कोई पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, तो उस सेक्शन के बारे में जानकारी निकालो, क्योंकि हर किसी को बुक पढ़ना इतना प्रेफरेबल टाइम नहीं मिलता है, हर कोई जॉब पे जाता है। तो देयर आर ऑडियो बुक्स अवेलेबल ऑन द मार्केट, ओके। तो बेसिकली आपके हाथ में ही ऐसी चीज़ है जिस पे से आप हर चीज़ सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाह होनी चाहिए कि मुझे इसके बारे में जानना है। अभी जैसे कि अगर मुझे मेरे ये लैपटॉप में अगर कोई बटन के बारे में पता नहीं होगा, तो लोगों का कैसा रहता है कि मैं 10 लोगों को पूछने जाऊंगी, अरे ये कैसे करने का, बट मुझे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपके हाथ में जो फ़ोन आपको दिया गया है उस पर अगर आप इसका वर्जन डाल दोगे, इसका मॉडल नंबर डाल दोगे, तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी। तो इट इज़ सो सिंपल, राइट। तो आपको अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है, कोई सेक्शन के बारे में जानना है, कोई कायदे के बारे में मालूमियत रखनी है, तो हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं आपको पता है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। हमारे पास जो टीम है वो आपको कोशिश करेगी आपको ये सारी चीज़ें, आपको बेसिक फॉर्मेलिटी सिखाने की, एंड बेसिक लॉज आपको पता होनी चाहिए। एंड आई थिंक एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एंड आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, जो आप सुधार की बात कर रहे हो, लीगल सिस्टम जो है, जुडिशरी जो है, जैसे बचपन से हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स पढ़ाया जाता है, आई थिंक हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, लीगल सब्जेक्ट जो है ना, इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही इंक्लूड कर दो। बेसिक राइट्स से, हर इंसान के बेसिक राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड, वॉट एवर द एजुकेशनल डिपार्टमेंट में थिंग प्रॉपर ऑफ, दे कैन पुट इंक्लूड दिस चैप्टर्स इन दैट। तो इससे क्या होगा कि एक जनरेशन तक आने तक आपको आपके राइट्स पता होते हैं। वरना आजकल के आप देखोगे कॉलेज के लड़के लोग अगर ट्रैफिक हवलदार रोक देता तो उनको पता ही नहीं होता है क्या करना है। कोई भी हवलदार उनका चाबी निकाल के चला जाता, विच इज़ एक्चुअली लीगली रॉन्ग, दे डोंट नो, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना, अगर हमारा जो देश अगर पीछे है, इट इज़ ओनली बिकॉज पीपल डोंट नो देयर बेसिक लॉस। तो बेसिक लॉस के लिए आपके पास फ़ोन्स है, फ़ोन्स नहीं है तो मेरा ऐसा भी मानना है कि एजुकेशनल सिस्टम ने इसमें थोड़ी सी सुधारना करनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। साइंस पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैथ्स पढ़ा रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हो, तो लीगल सब्जेक्ट पढ़ाने में क्या हर्ज है, ओके। लास्ट बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मैम, आपका कीमती समय हमें दिया, और मैं अपने और अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।
और आपको आने वाले आगे जो भी कार्य रहेंगे आपके एनजीओ से, उनके लिए बहुत बहुत ही आपको सफलताएं मिले, उसकी शुभेच्छा आपको देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।